गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर वेल एंड बी सेफ। आज फर्स्ट आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम मयंक न्यूपण सिंह। आई एम पोस्टेड एज ए गजेटेड ऑफिसर इन टेक्निकल एजुकेशन। इससे पहले हमने महाद्वीपों की एक श्रृंखला का शुरुआत की थी। आज शुरू करने जा रहे हैं एशिया महाद्वीप। महाद्वीप के संदर्भ में इससे पहले हमने अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के संदर्भ में अध्ययन कर चुके हैं। और उसके अभी तक जो भी विगत वर्षों में क्वेश्चंस पुटअप हुए हैं, उन सभी क्वेश्चनों का अध्ययन करने के साथ साथ जो भी नए क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, उन सभी का अध्ययन कर चुके हैं हम। आज शुरू करने जा रहे हैं एशिया महाद्वीप। चलिए, एशिया महाद्वीप देखिए, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत उसके भौगोलिक स्थिति के साथ साथ राजनीतिक स्थिति और जो भी अभी तक क्वेश्चन पुटअप हुए हैं और जो नए क्वेश्चन संभावित बन सकते हैं, उन सभी का अध्ययन करेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। एशिया महाद्वीप के अध्ययन की दृष्टि से, सरलता की दृष्टि से उसको एशिया महाद्वीप को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। ये 5 भाग हैं तो आपके देखिए, पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और मध्य एशिया। इन सभी के संदर्भ अध्ययन की दृष्टि से, सरलता की दृष्टि से इनको इन भागों में डिवाइड किया गया है। अब देखिए, हम क्रम से इसके बारे में स्टडी करेंगे। हम देखिए, दक्षिण पूर्वी एशिया के अध्ययन करेंगे। दक्षिण पूर्वी एशिया में देखिए, दक्षिण में देखिए आप पहले क्या है, इंडोनेशिया। क्या है आपका? इंडोनेशिया। ये देखिए, इंडोनेशिया है आपका। ठीक है, इंडोनेशिया के उत्तर में देखिए आप, सिंगापुर है। अब इंडोनेशिया को जो का द्वीप है, इंडोनेशिया एक द्वीप है जिस सुमात्रा, बोर्नियो, सुलावेसी, जावा में डिवाइड है। ठीक है, अब बोर्नियो इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। जो बोर्नियो द्वीप है, इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। बोर्नियो और सुलावेसी के मध्य में स्ट्रेट और मकास्कर, ये स्ट्रेट और मकास्कर है। यानी बोर्नियो और सुलावेसी को किसके द्वारा अलग करते हैं? स्ट्रेट और मकास्कर। ठीक है, इंडोनेशिया के नॉर्थ में चले हम, सिंगापुर है। अब जो इक्वेटर लाइन है, देखिए इक्वेटर लाइन है तुम्हारे पास, जो मालदीव तथा इंडोनेशिया के द्वीप से होकर गुजरती है। ठीक है, सिंगापुर की राजधानी इक्वेटर के सबसे समीप है। सिंगापुर के उत्तर में क्या? मलेशिया है। मलेशिया के उत्तर में क्या है? कंबोडिया है। फिर लाओस है, थाईलैंड है, वियतनाम है और म्यांमार है। ये सभी देश क्या हैं तुम्हारे? दक्षिण पूर्वी एशिया। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किसी भी देश का नाम दे दिया जाएगा, 4 देश दे दिए जाएंगे पता, और पूछा जाएगा कौन सा देश इसमें दक्षिण पूर्वी एशियाई देश में या समूह में सम्मिलित है। ठीक है, इसके बाद आप पूर्वी एशिया के अंतर्गत चाइना, देखिए चाइना है। चाइना के बाद ताइवान है। ताइवान के बाद साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। ये देखिए, साउथ कोरिया है आपका, नॉर्थ कोरिया है और ये जापान है। ठीक है, ये आपका क्या? पूर्वी एशियाई द्वीप। ठीक है, इतना। अब देखिए, दक्षिण एशिया जानते हो, भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। आप जानती हो दक्षिण में इसके, भारत के, ये श्रीलंका है और मालदीव। ठीक है, ये देश क्या है? दक्षिण एशियाई देश। कौन से है? दक्षिण एशियाई देश। और दक्षिण एशियाई देश के उत्तर और पश्चिम में कौन से देश है? मध्य एशियाई देश। यानी कि अफगानिस्तान के उत्तर और पश्चिम में कौन से देश है आपके? मध्य एशिया। ठीक है, उत्तर में देखिए आप, अफगानिस्तान के उत्तर में चले जाइए, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, और इसके उत्तर में चले जाइए
थोड़ा बड़ा कर दूं या दिखाई दे रहा होगा आपको? तुर्कमेनिस्तान है आपका। तुर्कमेनिस्तान के बाद क्या उज्बेकिस्तान, और उज्बेकिस्तान के बाद कजाकिस्तान। ये आपके देश कौन कौन से हैं? कौन से देश हैं आपके? मध्य एशियाई देश। यानी याद रखिए, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान। ठीक है, ये आपके कौन से हैं? मध्य एशिया। अब पश्चिमी एशियाई देश देखिए, पश्चिमी एशियाई देश अफगानिस्तान के पश्चिम में, अफगानिस्तान के पश्चिम में जो देश है वो कौन से देश आपके? कौन से देश हैं? जो पश्चिम में देश हैं आपके, वे पश्चिम एशियाई देश है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए, ये देखिए आपका ईरान, ईरान के पश्चिम में इराक, इराक के पश्चिम में सीरिया, सीरिया के उत्तर में तुर्की, तुर्की के उधर, सीरिया के उत्तर में क्या है तुम्हारे पास? जॉर्डन और इजराइल। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, जॉर्डन इजराइल, ये जॉर्डन है आपका और ये इजराइल है आपका। ठीक है, और इधर आपका देखिए लेबनान, सबके पश्चिम में क्या है? लेबनान है इसमें। सॉरी, जी आपका लेबनान है पश्चिम में। जी आपका लेबनान है। ठीक है, अब ये आपके एशिया का डिवाइड, एशिया का डिवीजन हो गया। किन के देश, किन के समूह में डिवाइड किया गया। ठीक है, अब इसकी भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में देखिए, एशिया के उत्तर में देखिए आर्कटिक ओशन है। कौन सा है? आर्कटिक ओशन। ये देखिए आर्कटिक ओशन है। ठीक है, अब इसके पश्चिम में क्या है? पैसिफिक ओशन। कौन सा है? पैसिफिक ओशन है। दक्षिण, उसके पश्चिम में, सॉरी पूरब में पैसिफिक ओशन है। पश्चिम में क्या है? दक्षिण पश्चिम में देखिए ब्लैक सी है आपका, ब्लैक सी है। ब्लैक सी के पश्चिम में क्या है? मेडिटेरियन सी है आपका, यानी भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर। और जस्ट पश्चिम में क्या है? यूरोप महाद्वीप है। यानी एशिया के जस्ट पश्चिम में कौन सा है? यूरोप महाद्वीप है। ठीक है, अब इसके दक्षिण में देखिए, दक्षिण में हिंद महासागर है। दक्षिण में क्या है? ये क्या है? हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर और पैसिफिक सी मिलकर, हिंद महासागर और पैसिफिक सी मिलकर दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया को अलग करते हैं। किसको अलग करते हैं? ऑस्ट्रेलिया को इससे अलग करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप को यहाँ सोई नहर है। ठीक है, सोई नहर एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है। किसको? एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है यहाँ पर। ठीक है, तुर्की, तुर्की, ये देखिए तुर्की है आपका। तुर्की और रसिया ऐसे दो देश हैं जो कि यूरोप के साथ साथ एशिया महाद्वीप में भी सम्मिलित हैं। यानी कि तुर्की और रसिया, ये दो देश ऐसे हैं जो जो यूरोप महाद्वीप के साथ साथ किस महाद्वीप में भी हैं? एशिया महाद्वीप में भी सम्मिलित हैं। ठीक है, यहाँ एशिया महाद्वीप, यहाँ चलिए फिजिकल वाला हम निकालते हैं, उसमें देखते हैं लास्ट वाला। जी देखिए, यहाँ कलर लेते हैं इसमें। यहाँ बॉस्फोरस स्टेट है। बॉस्फोरस स्टेट अनाटोलिया प्लेट्यू तथा यहाँ यूरोप के बाल्कन देशों से अलग करते हैं। यानी बाल्कन देश
और अनाटोलिया प्लेट्यू के मध्य में क्या है, बॉस्फोरस स्टेट है। ठीक है, यहां देखिए उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के मध्य, जी उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के मध्य में क्या है आपका, क्या है, अरल सागर, क्या है, अरल सी। ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अरल सी किन किन देशों के मध्य स्थित है, यानी कि उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के मध्य में क्या है, अरल सी स्थित है। कैस्पियन सी सागर किन किन देशों के साथ अपनी सीमाएं बनाता है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। दक्षिण में ईरान है, फिर इसके मध्य में क्या है, अरबेजान है, यहाँ देखिए अरबेजान है, फिर उसके उत्तर में चले जाइए आप, क्या रसिया है, रसिया के बाद चले जाइए कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान के नीचे चले जाइए तुर्कमेनिस्तान है, क्या है, तुर्कमेनिस्तान है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, ब्लैक सी तो मालूम होगा आपको, मेडिटेरियन सी मैंने उसमें बताया ही था आपका, जब यूरोप महाद्वीप कराया था और अफ्रीका महाद्वीप, मैंने बताया था कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं मेडिटेरियन सी के साथ। ठीक है, इसके बाद आ जाइए आप, यहाँ देखिए गल्फ और पार्सियन है। गल्फ और पार्सियन को मैंने अलग से मैप में भी दिखाया है, मैं इसमें भी दिखा देता हूँ आपको एक बार। गल्फ और पार्सियन में देखिए आपका, यहाँ क्या, ईरान है, ये क्या है, ईरान है, इराक है, कुवैत है, बहरीन है, और यह यूएई है, कतर है और यूएई। ठीक है, ये देश उस किसके साथ सीमा बनाते हैं, पार्सियन सी के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, ये देखिए ईरान, इराक, कुवैत, बहरीन और अबू धाबी यानी सऊदी अरब और यूएई। ठीक है, किसके साथ ये सीमा बनाते हैं आपकी, गल्फ और पार्सियन के। अब देखिए गल्फ और पार्सियन ये आपकी है, गल्फ और पार्सियन और गल्फ और ओमान के मध्य में हॉर्मुज स्टेट है। यहाँ पे क्या है, हॉर्मुज स्टेट है, इसको मैं अलग से भी मैप में दिखाया है, मैं अभी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, कौन सा स्टेट है, हॉर्मुज स्टेट है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि मेडिटेरियन सी दे दिया जाएगा, ब्लैक सी दे दिया जाएगा, कैस्पियन सी दे दिया जाएगा और अरल सी दे दिया जाएगा। इसको पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम लगाने के लिए एग्जाम में कई बार पूछा गया आपका। ठीक है, चलिए अब इसको कुछ इंपॉर्टेंट डिजिट देख लेते हैं। देखिए जी, क्या आपका पामीर का पठार, पामीर की गांठ बोल लो, पामीर के पठार बोल लो। पामीर के पठार में कौन कौन से देश आते हैं, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और चाइना। यानी कि इसका विस्तार, पामीर का पठार का विस्तार कहाँ तक है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और चाइना तक। ठीक है, इसके सामने ही क्या है तुम्हारे पास, देखिए पामीर के पठार के पूरब में इस क्या है, कुल्लू पर्वत श्रृंखला है, और इसके दक्षिण में यह आपकी काराकोरम, दक्षिण में क्या है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला, और इसके सामने जस्ट सामने क्या है, टकला मकान डेजर्ट। टकला मकान डेजर्ट चाइना में ही है। ठीक है, और इसके जस्ट क्या है, इसके उत्तर में क्या, तारिम बेसिन है, तारिम बेसिन जस्ट उत्तर में है इसके, चाइना में। इसके जस्ट पामीर घाट के जस्ट उत्तर में क्या, त्यानसान पर्वत है। त्यानसान पर्वत का विस्तार कहाँ कहाँ है, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान में। कहाँ, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान में। ठीक है, ये देखिए इसके उत्तर में जाओगे तो अल्ताई पर्वत श्रृंखला है, ये देखिए अल्ताई, इसका विस्तार क्या है, मंगोलिया में। कहाँ पर, मंगोलिया में। इसके उत्तर में जाओगे तो सियान पर्वत है, सियान ये रसिया में। येवलो नवाय ये भी रसिया में है तुम्हारे पास।
पूरब में जाओगे, इसके फिर उत्तर पूरब में जाओगे स्टेनोबाय है, इसके उत्तर में जाओगे तो बालकस वो बरकोसियाक पर्वत है, रूस का सबसे ऊंचा पर्वत है ना, बड़ा पर्वत, ऊंचा पर्वत कौन सा है? बरकोसियाक है। ठीक है, अब इधर आएंगे, पश्चिम की ओर आओगे आप, पश्चिम की ओर आओगे तो मैं अब यहाँ डस्ट एलुट, यहाँ देखिए डस्ट एलुट, ये देखिए डस्ट एलुट कहाँ पर है तुम्हारे पास? ईरान में। और यहाँ काबिर, काबिर यहाँ दस्ट काबिर, ये भी ईरान में है। ठीक है, हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला, इसका विस्तार क्या? अफगानिस्तान और पाकिस्तान में। हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला का विस्तार कहाँ है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान में। ठीक है, यहाँ काराकुम है, इसके उत्तर में देखिए काराकुम डेजर्ट है। काराकुम डेजर्ट जो है आपका, ये इसका तुर्कमेनिस्तान में है। कहाँ पर? तुर्कमेनिस्तान में। और इसके उत्तर में क्या है? किजलकुम। किजलकुम का विस्तार, भौगोलिक विस्तार कहाँ पर है आपका? किजलकुम का कहाँ पर है? उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में। कहाँ पर? उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में। देखिए नेजेब डिजर्ट, नेजेब डिजर्ट इजराइल में है। यहाँ इजराइल, आपका इजराइल में एक नेजेब डिजर्ट है। एक दूसरे दिखाते इसको, ये डेड सी आपका, डेड सी आपका देखिए, ये डेड सी है। देखिए डेड सी आपका इजराइल और आपका जॉर्डन के मध्य है। ठीक है, इजराइल और जॉर्डन के मध्य में क्या है? डेड सी। यही जो, यहीं पे इजराइल के पास में, यहीं पे इजराइल में क्या है आपका? नेजेब डिजर्ट है। नेजेब, NAZEB, नेजेब डिजर्ट है। ठीक है, इसके अतिरिक्त दस्ट काबिल हो गया, ये हो गया। ईरान में एल्ब्रुज पर्वत है, ईरान में एल्ब्रुज पर्वत है। सबसे ज्यादा एग्जाम में कई बार पूछा गया है एल्ब्रुज पर्वत कहाँ पर है, आप बता सकते हो? ईरान में है। कहाँ पर? ईरान में है। ठीक है, ये देखो ये दिखाया है कि, देखिए इस पर दिखाया है यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ द हॉर्मुज, गल्फ ऑफ ओमान और गल्फ ऑफ द पार्सियन के मध्य में है। देखिए गल्फ ऑफ पार्सियन और गल्फ ऑफ ओमान के। ठीक है, अब नदियां देख लेते हैं। चलिए थोड़ा इसकी भूगोलिक स्थिति और देख लेते हैं यहाँ पर। ये क्या है? देखिए साउथ चाइना सी, ये क्या है? साउथ चाइना सी, जिसका विवाद इन देशों के मध्य में बहुत ज्यादा है। चाइना और अन्य देशों के समीप देशों के मध्य में विवाद है। चाइना, इसके साउथ चाइना सी के बाद ऊपर आ जाइए ईस्ट चाइना सी। क्या है? ईस्ट चाइना, चाइना सी। इसके उत्तर में आ जाइए येलो सी है। क्या है? येलो सी है। इसके उत्तर में आ जाइए सी ऑफ जापान, सी ऑफ जापान के ऊपर आ जाइए ओकास्टक सी, ओकास्टक सी है। ओकास्टक सी के उत्तर में आ जाइए, यहाँ बेरिंग सी है। तो आप बेरिंग सी उत्तरी अमेरिका और एशिया को अलग करता है। किसको? उत्तरी अमेरिका और एशिया को अलग करता है। ठीक है, चलिए थोड़ा नदियों के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ नदियों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है,
देखिए ओब नदी अल्ताई पर्वत से निकलकर, ये देखिए अल्ताई पर्वत से निकलकर ओब नदी कारासी में गिरती है। किसमें? कारासी में। आखिरी क्वेश्चन के पास में कारासी है, वहां पर गिरती है। इसी प्रकार से एनसी नदी, एनसी नदी अल्ताई के पूरब में सियान पर्वत से निकलकर कारासी में गिरती है। आखिरी सी के पास कारासी में गिरती है। इसी प्रकार से लीना नदी, लीना नदी कहाँ से? ये यवलो नवाय, यवलो नवाय पर्वत से निकल के उत्तर में बहती हुई क्या लाप्टेव सी में गिरती है। किसमें? लाप्टेव सी में गिरती है। ठीक है, किसमें? लाप्टेव सी में। इधर देखिए यूराल और बोल्गा नदी, जी किसमें गिरती है? ये देखिए यूराल नदी आपकी कहाँ गिरती है? कैस्पियन सी में गिरती है। ठीक है, और बोल्गा नदी किसमें गिरती है? कैस्पियन सी में गिरती है। इसके पूर्व में डॉन नदी है, वो ब्लैक सी में गिरती है। किसमें? ब्लैक सी में गिरेगी। इसके पूर्व में क्या है? डॉन नदी है। एक मिनट, ये देखिए ये डॉन नदी आपकी जी किसमें गिरेगी? ब्लैक सी में गिरेगी। किसमें? ब्लैक सी में। ठीक है, आमू नदी, आमू नदी एशिया और यूरोप के मध्य में सीमा बनाती है। किसमें? एशिया और यूरोप के मध्य में सीमा बनाती हुई, ठीक है, कहाँ गिरती है? ओकास्टिक सी में गिरती है। किसमें? ओकास्टिक सी में। ठीक है, डी योंगजी नदी, योंगजी नदी नदी कुल्लू पर्वत श्रृंखला से निकलकर कहाँ गिरती है? आपकी ईस्ट चाइना सी में गिरती है। किसमें? ईस्ट चाइना सी में। ये एशिया की योंगजी नदी एशिया की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? योंगजी नदी एशिया की सबसे बड़ी नदी है। इसके उत्तर में आइए होंगो नदी, होंगो नदी इसको चाइना नदी का शोक भी कहा जाता है। ये कहाँ गिरती है? येलो सी में गिरती है। किसमें? येलो सी में गिरती है। यहाँ आइए अब, चलिए फिजिकल में होगा, फिजिकल में देखते हैं। देखिए मीकोंग नदी, मीकोंग नदी ये देखिए आपकी जी कहाँ गिरती है? साउथ चाइना सी में गिरती है आपकी। ये लाओस थाईलैंड, लाओस वियतनाम और लाओस कंबोडिया के मध्य में सीमा बनाती हुई कहाँ गिरती है? साउथ चाइना सी में आपकी गिरती है। इसके पश्चिम में देखिए साल्वी नदी, यह थाईलैंड और म्यांमार के मध्य में सीमा बनाती हुई कहाँ गिरती है? अंडमान सी में, अंडमान सी में। ठीक है, इरावदी नदी, इरावदी नदी म्यांमार की जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है और ये कहाँ गिरती है? अंडमान सी में गिरती है आगे। ठीक है, ये आपकी इंपॉर्टेंट नदियां हो गई। एक टिग्रिस नदी और है, और अमूल दरिया और सिया दरिया। टिग्रिस नदी तुर्की से निकलती हुई, लास्ट उसमें देखिए टिग्रिस नदी ये देखिए तुर्की से निकलती हुई और ये कहाँ? इराक होती हुई कहाँ गिरती है? गल्फ ऑफ द पार्सियन में गिरती है। किसमें? देखिए गल्फ ऑफ पार्सियन में गिरती है। ठीक है, कजाकिस्तान में, कजाकिस्तान कजाकिस्तान में आपकी बालकस झील है। कंबोडिया में टोनले सिप, कंबोडिया, यहाँ पर कंबोडिया में, कंबोडिया यहाँ पर टोनले सिप झील है। ठीक है, और यहाँ कजाकिस्तान में आपकी बालखस, जी बालखस है। सिया दरिया है आपकी
देखिए अफगानिस्तान से प्रवाहित होती हुई नदी सियार दरिया कहाँ गिरती है? आके अरब सागर में गिरती है सियार दरिया, ठीक है। और यदि अमूर दरिया भी है, यहाँ पे अमूर दरिया भी आपकी कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है आके। ये देखिए अफगानिस्तान से प्रवाहित होती हुई कहाँ गिरती है? अमूर दरिया में गिरती है। आपके जो क्वेश्चंस अभी तक पुटअप हुए मैंने सभी को कवर किया है इसके अंतर्गत, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। जी देखिए वेस्ट एशिया का अलग से भी मैंने मैप बनाया है। आपको बताया था मैंने, ईरान है, ईराक के बाद इराक है, ये सब मैंने बता दिया है कौन कौन से देश वेस्ट एशिया के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसमें बस क्लियर आपको दिखा दिया है। देखिए यहाँ से ईरान, ईरान के बाद इराक, इराक के बाद देखिए इराक, इराक के ऊपर तुर्की, जिस सीरिया, लास्ट में क्या है? लेबनान है आपका, इजराइल है, जॉर्डन है, और जी सऊदी अरब है। सऊदी अरब के अंतर्गत क्या? कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ये सब क्या है? गल्फ ऑफ द पारसियन के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है। ये हॉर्मुज स्टेट है, गल्फ ऑफ ओमान ये है आपका, इंडो ओमान में क्या है? हॉर्मुज जल संधि, और ईरान को इससे अलग करती है ये, गल्फ ऑफ द पारसियन एंड हॉर्मुज, ठीक है। मध्य एशिया मैंने बता ही दिया था कौन कौन से देश है मध्य एशिया के अंतर्गत। देखिए ताजिकिस्तान, उसके उत्तर में किर्गिस्तान, फिर उज्बेकिस्तान, उत्तर में क्या? कजाकिस्तान, और पश्चिम में था देखिए तुर्कमेनिस्तान। ये देश किसके अंतर्गत आते हैं? मध्य एशिया के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? मध्य एशिया के अंतर्गत। इस मैंने अभी तक सभी क्वेश्चंस कोशिश की है सभी क्वेश्चन कवर करने की। इसके अतिरिक्त मैं पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करा रहा हूँ इसकी, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसके अंतर्गत कवर किए गए हैं। यदि कोई क्वेश्चंस रह जाता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझे बताइएगा, मैं क्वेश्चंस उसको सॉल्व कराऊंगा और नेक्स्ट डे उसका वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा आपको, ठीक है। एशिया महाद्वीप आप जानती हो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। ये मैंने बता ही दिया था। उत्तर में क्या है? आर्कटिक ओशियन है, पश्चिम में पूर्व में क्या? प्रशांत महासागर, ये सब मैंने बता ही दिया था, आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ये भी मैंने बता दिया था आपको। पामीर की घाट, हाँ त्यानसान मैंने बता ही दिया था। किर्गिस्तान कजाकिस्तान का मतलब अल्ताई मैंने बता ही दिया था। ब्रह्मपुत्र नदी, ये सब मैंने बता ही दिया। मेकांग, साल्वी नदी, इरावती, टिग्रिस, मृत सागर, कैस्पियन सागर। जी क्या? टोनले सैप झील मैंने बता ही दिया था। एनसी लीना ये बता ही दिया आपको। बोलगा, बोलगा और यूराल कहाँ गिरती है बता ही दिया। डॉन का सागर बनती है, अरल सागर बता ही दिया। बेकाल झील रूस की मीठे पानी सब मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। बालका झील बता ही दिया कजाकिस्तान में। इसिक-कुल, जी याद रख लीजिए, इसिक-कुल का है किर्गिस्तान में। इसिक-कुल का है, इसिक-कुल झील है एक, वो कहाँ है? किर्गिस्तान में। किसमें? किर्गिस्तान में आपकी, ठीक है जी। किसमें? किर्गिस्तान में। मस्जिद सुलेमान एंड आगा जकरी ईरान के प्रमुख तेल क्षेत्र हैं। मस्जिद सुलेमान एंड आगा जरी ईरान के प्रमुख तेल क्षेत्र हैं, ठीक है। बर्गन ब मगवा, बर्गन ब मगवा कुवैत के प्रमुख तेल क्षेत्र हैं, ठीक है। फरात, फरात की ऊपरी घाटी कहाँ? सीरिया में। कहाँ पर? सीरिया में। अंगोरा बकरी मोहर चाल के लिए प्रसिद्ध है, मोहर बाल के लिए, सॉरी बाल बाल है, मोहर बाल होते हैं, इसके लिए प्रसिद्ध है अंगोरा बकरी। हॉर्मुज बताइए था।
जापान में नागासाकी क्यूशो द्वीप पर स्थित। नागासाकी पूछ लिए, कई बार पूछा गया एग्जाम में पीसीएस के में कि नागासाकी कहाँ पर स्थित है। यह क्यूशो द्वीप पर स्थित है। जकार्ता जावा द्वीप पर स्थित है। ठीक है। माकासार मैंने बताई है कहाँ पर है। फिलीपींस में उगने वाली ट्रॉपिकल ग्रास को क्या कहते हैं? कागोन घास कहते हैं। क्या कहते हैं? कागोन। ये काठमांडू घाटी महाभारत और हिमालय के मध्य स्थित है। किसमें? महाभारत और महाहिमालय के। रूस और चाइना की 14 देशों के साथ सीमा बनती है। रूस और चाइना की जो सीमा बनती है कितने देशों के साथ बनती है? 14 देशों के साथ। कितने? 14। कजाकिस्तान एशिया का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध है। यानी स्थल रुद्ध का मतलब जानते हो ना, यानी कि स्थलों से घिरा हुआ क्षेत्र। एशिया का सबसे बड़ा देश है। ठीक है। जबकि दूसरे नंबर पे क्या है? मंगोलिया। इसी के साथ एशिया महाद्वीप आपका समाप्त होता है। यदि आपको कोई क्वेश्चंस लगता है कि मेरे द्वारा छूट गया है तो कृपया मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइएगा। मैं निश्चित ही उसका वीडियो भी अपलोड कराऊंगा और उसको पूरी डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। ठीक है। आपको प्लीज कैसा लगा मुझे प्लीज बताइएगा जरूर, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप एक बार। ठीक है। अब यदि पीडीएफ चाहिए आपको, प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो जाइए। प्रत्येक टॉपिक कवर करने के बाद मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध कराता हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9411002258। और जो लोग पहली बार फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।